हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस अमेजिंग कोर्स इन टीओसी। एंड हम लोग हमेशा की तरह शुरू करते हैं वन वेरी फेमस कोड फॉर टीओसी। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स। एंड पिछले सेशन में हम लोगों ने डीएफए के बेसिक्स देखे, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। एंड इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं डीएफए के प्रॉब्लम्स। पहला डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज डिविजिबिलिटी डोमेन। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जो भी डीएफए के प्रॉब्लम्स के फंडामेंटल है सारे के सारे इस प्रॉब्लम के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड फिर आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, राइट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू एसडीएलसी वी आर गोइंग टू मूव। मतलब पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, फिर हम लोग डीएफए डिजाइन करेंगे एंड फिर उसका टेस्टिंग भी करेंगे, राइट? सो पहला सिंपल प्रॉब्लम के साथ चलते हैं एंड द प्रॉब्लम इज डिजाइन a FSM, मतलब डिजाइन फाइनाइट स्टेट मशीन दैट इज DFA to check whether given decimal number is even or not। इस मशीन को एक इवन नंबर दिया जाएगा और डेसिमल नंबर दिया जाएगा एंड मशीन हमको कहेगा कि दिया हुआ नंबर इवन है या नहीं है, और इज इट एक्सेप्टेड एज अ इवन नंबर और इट इज रिजेक्टेड एज अ इवन नंबर, समथिंग लाइक दिस, राइट? ओके, सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा इस प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। स्टिल दिस प्रॉब्लम वेयर देयर इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आल्सो। सो ध्यान से देखना है इसका सॉल्विंग का मेथोडोलॉजी कैसे है, राइट? सो हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रोसेस में, राइट? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से इट इज बीन मेंशन लाइक वी हैव बीन गिवन and we need to work on decimal number systems, decimal numbers, and we need to work on the problem for even numbers। हम लोगों को डीएफए डिजाइन करना है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ इवन नंबर्स। थोड़ा सा फंडामेंटल को उठाते हैं। डीएफए इज व्हाट? इट्स अ फाइनाइट ऑटोमाटा। तो फाइनाइट ऑटोमाटा में टू थिंग्स आर ऑलवेज फाइनाइट एंड दोज आर नंबर ऑफ स्टेट्स। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं क्यों? जो लोगों ने प्रीवियस सेशन देखा नहीं है डायरेक्टली इधर आए, उनको प्रीवियस सेशन देख के ही इधर आना है क्योंकि अभी मैं नोटेशंस के साथ बात करूंगा। क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स एंड फिर टू थिंग्स आर फाइनाइट। दूसरा है इनपुट अल्फाबेट का सेट दैट इज सिग्मा एंड मशीन का ऑटोमाटा, मतलब वर्किंग इज मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट एंड इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट, राइट? ओके, अभी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है उससे एक चीज हमको डायरेक्टली मिलती है एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द डीएफए एंड दैट इज सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। वो हमेशा हमको डायरेक्टली मिलता है, राइट? ओके, सो द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट हम लोग डायरेक्टली वहां से पिकअप करेंगे। लाइक हम लोगों को ढूंढने हैं व्हाट? डेसिमल नंबर के लिए वर्किंग। सो डेसिमल नंबर के लिए वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, let us say sigma in this case will be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। these are the possibilities of input symbols। तो हम लोगों को पहला चीज मिल चुका है दैट इज व्हाट? सिग्मा। अभी दूसरे एंटिटी को जब ढूंढना है, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स अगर पता है तो ही डीएफए डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अपना बनने वाला डीएफए कितनी स्टेट के साथ काम करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम के नेचर के ऊपर काम करना पड़ता है। सो लेट मी से टेल यू कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। सो एक डेसिमल नंबर पिकअप करेंगे, लेट अस से 12 डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेट्स गो बैक टू स्कूल। मजा आएगा टीओसी पढ़ने में क्योंकि सारे के सारे स्कूल के लॉजिक ही इसमें इंप्लीमेंट करने हैं, दैट्स इट, राइट? ओके, अभी तो ऐसे लगेगा पहले प्रॉब्लम में इट मे बी लाइक इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट एंड सर कह रहे स्कूल के लॉजिक को अप्लाई करना है, प्रूव करके दिखाऊंगा, राइट? सो 13 नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2 6 1। 14 नंबर लिया डिवाइड बाय 2 7 माइनस 14 0। 15 नंबर लिया डिवाइड बाय 2 7 माइनस 14 1। तो जैसे जैसे ये करते जाएंगे तो आपको एक पैटर्न उसमें दिखाई देगा, राइट? एंड दिस पैटर्न इज, इसमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, राइट? सो इसके अलावा रिमाइंडर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
राइट। तो एक तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा या रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो उस केस में फिर अपने पास डीएफए में दो ही स्टेट हो सकते हैं, एक स्टेट जो रिमाइंडर 0 को देखेगा एंड दूसरा स्टेट जो रिमाइंडर 1 को देखेगा। इसके अलावा अपने पास कोई स्टेट नहीं है। सो स्टेट को डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा इंट्यूटिव नेमिंग भी करेंगे स्टेट को, ताकि स्टेट के नेम को देखकर आपको ये पता चलेगा कि इस स्टेट के साथ क्या हो रहा है, राइट। ओके, सो फॉर एग्जांपल, एंड बाद में हम लोग फिर आपके बुक में जैसे दिए गए नोटेशंस है उसके साथ भी काम करेंगे। राइट नाउ डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ओके, सो पहला स्टेट मेरा ऐसा होगा QE1, एंड जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं QE1 कैन सी रिमाइंडर 0। ये रिमाइंडर 0 को देखने वाला अपने पास एक स्टेट है। दूसरा स्टेट होगा लेट अस से Q ऑड, एंड इसको कहेंगे कैन सी रिमाइंडर 1। ये ऐसा स्टेट है जो रिमाइंडर 1 को देख रहा है, राइट। अभी बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत उसका सॉल्यूशन शॉर्ट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन करके फिर ऑप्टिमाइजेशन में चलेंगे। तो अभी के लिए मैं ले रहा हूं और एक स्टेट, एंड दैट स्टेट इज QS, एंड दैट विल बी माय स्टार्ट स्टेट। तो अपने लॉजिकल वर्किंग के हिसाब से अपने लिए रिक्वायर्ड है ओनली 3 स्टेट्स। वन इज द स्टेट विच कैन सी रिमाइंडर 0, द स्टेट विच कैन सी रिमाइंडर 1, एंड मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टेट। यस, मेरे अभी ये दोनों टपल रेडी है, एंड द टपल इज नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स मेरे लिए रेडी है, जिसमें से दिस विल गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग क्यू फॉर अस। तो इसके बाद जैसे आपने ये कर लिया, फिर आगे आप लिखोगे, एंड दैट इज DFA कैन बी गिवन एज Q सिग्मा डेल्टा Q0 F। ये प्रॉब्लम मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए इतने सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स में मैं नहीं करूंगा, पर जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, पेपर में लिखते टाइम यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। दैट विल बी अ राइटिंग स्टाइल विच विल गिव यू आउट ऑफ मार्क्स, राइट। ओके, सो DFA कैन बी गिवन विद 5 टपल्स एंड वेयर Q इज इक्वल टू finite number of states, right? Okay, sigma is finite number of input alphabets. Next to that अपने पास है Q0, that is start state. Next to that we have F as final state, and we have delta as state transition function जो काम करता है machine is in present state, machine takes the input, machine moves to next state, right? Okay, अपने डिस्कशन के हिसाब से अपने को दो चीजें हम लोगों ने गैदर कर ली है, राइट। द फर्स्ट वन इज अपने पास है QS, वी हैव QE1 एंड Q ऑड, राइट। तो वो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ द इवन नंबर डिटेक्शन वी गेट दैट QE1 एक ऐसा स्टेट होगा जो कि रिमाइंडर 0 को देखेगा, Q ऑड एक ऐसा स्टेट होगा जो रिमाइंडर 1 को देखेगा, एंड QS मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टेट लिया है, राइट। ओके, सो इन दिस केस अपने पास स्टेट तो लिख दिया मैंने, राइट। अभी लिखेंगे इनपुट अल्फाबेट का सेट, दैट इज आई डू हैव 0 1 2 till 9, ये फाइनाइट सेट हुआ। हाँ, अभी आप बताओ, ध्यान देखें कि इनमें से, इन तीनों में से एक स्टेट अपना स्टार्ट स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे आप बताओगे लेट अस से QS, एंड फाइनल स्टेट में कौन सा स्टेट रहेगा, मशीन को किस काम के लिए यूज करने वाले हैं, मशीन बताएगा नंबर इज इवन और नॉट। तो तीनों में से इवन नंबर को इंडिकेट करने वाला स्टेट कौन सा है? यस, यू आर राइट। ऐसा स्टेट जो रिमाइंडर 0 देखेगा दैट इज QE1। सो अपना फाइनल स्टेट होगा QE1। तो हमेशा जैसे ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप करते हो
एक चीज तुरंत मिलती है डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के तुरंत, दैट इज इनपुट अल्फाबेट्स। थोड़ा सा मशीन के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के बाद आपको मिलता है नंबर ऑफ स्टेट्स, एंड फिर उन्हीं में से एक स्टेट स्टार्ट स्टेट, उन्हीं में से कुछ स्टेट्स आपके फाइनल स्टेट, एंड फिर चलना पड़ता है आगे डिजाइनिंग ऑफ हार्ट ऑफ द मशीन दैट इज डेल्टा। राइट, आई होप कि यहां तक सारे लोग मेरे साथ हैं, यहां तक का इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी वे। राइट, अभी चलेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज में जहां पे डेल्टा को डिजाइन करना है। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा डेल्टा इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए तीन सिंबॉलिक नोटेशंस रहते हैं। वन इज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, पेयर का नोटेशन, दूसरा है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, डायग्राम का नोटेशन, एंड तीसरा चीज है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। राइट, हम लोगों को ये तीनों में हम लोग काम करने वाले। तो पहले सबसे पहले जब भी डीएफए डिजाइनिंग करेंगे, सबसे पहला हम लोग डिजाइन करेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, उसके बाद डायग्राम को देख के लिखेंगे स्टेट ट्रांजिशन टेबल, एंड जब मशीन को टेस्ट करके दिखाना है तो उस टाइम पे करेंगे डेल्टा ट्रांजिशन का यूज। इसी वजह से हम लोग हर प्रॉब्लम में चलने वाले हैं। ध्यान से देखना है इसको, अभी डेल्टा को कैसे डिजाइन करना है। राइट, ओके, सो आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पेज। राइट, यहां पे अपने पास है अभी सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, हाँ 0 1 2 till 9, एंड अपने पास तीन स्टेट्स है। वन इज क्यू एस, दैट इज दिस इज स्टार्ट स्टेट। राइट, नेक्स्ट वन इज क्यू ई वन, कैन सी रिमाइंडर 0, एंड अपने पास है क्यू ऑड, एंड दिस इज कैन सी रिमाइंडर 1। सॉल्विंग के लिए मुझे ये चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे उनको लिख दिया है। राइट, ओके, अभी आगे बढ़ना है। डीएफए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को फॉर्म करने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, एंड यहां पे मैं बताने जा रहा हूं द फर्स्ट टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर सॉल्विंग डीएफए प्रॉब्लम्स। टेक्निक को पेपर में ड्रॉ नहीं करना है, टेक्निक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट, ओके, तो ध्यान से सुनना है टेक्निक क्या है। बहुत सिंपल, अगेन आई कैन से लाइक इट्स अ लेमन थिंकिंग का टेक्निक है, क्योंकि मशीन का नेचर इज वेरी सिंपल। मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट, इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट। तो आपको एज अ डिजाइनर अपने आप को स्टेट के अंदर खड़ा करना है। सो यू नीड टू स्टैंड इन द स्टेट। तो ये आप हो। राइट, ओके, एंड आपके थॉट बबल में सिर्फ तीन क्वेश्चन चलने वाले हैं, तीन क्वेश्चन सिर्फ। राइट, ओके, पहला क्वेश्चन वेयर एम आई, दूसरा क्वेश्चन व्हाट्स एन इनपुट, एंड तीसरा क्वेश्चन आएगा वेयर टू गो। दैट्स इट। इनके अलावा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे जब हम लोग टीओसी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, क्योंकि सारे के सारे मशीन जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज स्टेट मशीन्स which are in some present state, it takes the input, it moves to next state. Right, okay, so where I am, मेरा present state क्या है, मुझे input क्या मिला है, मुझे कहां पे जाना है। राइट, ओके, तो टेक्निक एज पहली बार हम लोग इसको देख रहे हैं, इसको साइड में रखेंगे कंटिन्यूअस वॉचिंग के लिए। राइट, ओके, सो यहां पे इस टेक्निक को यहां से पिकअप करके यूज करना है तो साइड में रखते हैं। चलो यहां पे, राइट, सो कंटिन्यूअसली उसको यूज करते रहेंगे। राइट, अभी हम लोग चलने जा रहे हैं कि इस स्टेट डायग्राम को कैसे डिजाइन करना है। तो सबसे पहले अपने पास तीन स्टेट है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट डायग्राम में यूज होता है सर्कुलर नोटेशन, मतलब सर्कल के अंदर फिर आप स्टेट का नाम लिखते हो। जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं अपना पहला स्टेट दैट इज क्यूएस, क्यूएस, एंड एज इट इज अ स्टार्ट स्टेट द सिंबॉलिक नोटेशन उसको लिए ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर हमेशा एक एम्प्टी एरो रहता है। जिस स्टेट के ऊपर एक एम्प्टी एरो उसके अंदर आ रहा है उस स्टेट को कहेंगे स्टार्ट स्टेट। राइट, तो
सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, जितने अपने पास स्टेट है उतने ही स्टेट को तुरंत ड्रॉ नहीं करके रखेंगे, नहीं करेंगे, राइट। सिर्फ जिस स्टेट के बारे में अभी सोच रहे हैं उसी स्टेट को हम लोग ड्रॉ करें। जैसे कि प्रोग्रामिंग में भी एक रूल है, जब तक वेरिएबल की जरूरत ना हो तब तक वेरिएबल को डिक्लेयर एंड डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक स्टेट की जरूरत डायग्राम में ना हो तब तक उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। गोल्डन रूल, ध्यान से सुनना है, राइट। तो अभी हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं स्टार्ट सेट से, तो मैंने स्टार्ट सेट ड्रॉ कर दिया। अभी रूल को सुनना है। डीएफए का ये प्रॉपर्टी है जो हर प्रॉब्लम में देखने वाले हैं, आगे भी जाके बहुत बार इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं। एंड द प्रॉपर्टी इज, डीएफए के हर सेट से उतने ही एरोज बाहर निकलेंगे जितने की इनपुट अल्फाबेट्स है। रिपीट, डीएफए के हर सेट से उतने ही एरोज बाहर निकलेंगे जितने की इनपुट अल्फाबेट्स है। सो अभी आप सोचोगे कि क्यूएस में से इनपुट अल्फाबेट्स कितने अपने पास 10, तो क्यूएस में से 10 एरो बाहर निकलेंगे, क्यूई1 में से 10 एरो, क्यू ऑड में से 10 एरो, टोटल 30 एरोज का गेम है। 30 एरोज डिजाइन करने हैं, 30 एरोज ड्रॉ करने हैं। 2.5 आवर्स का पेपर का टाइम है, कैसे इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा इनपुट को मैनेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना है उसमें क्या मैनेजमेंट कर रहा हूं, राइट। तो अभी मैं सिग्मा वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 एंड दूसरा लिखा 1 3 5 7 एंड 9। सारे के सारे 10 इनपुट अल्फाबेट मैंने दो ग्रुप में बांट दिए। एंड इसको समझने के लिए भी स्कूल डेज लॉजिक, 0 2 4 6 8 ये ऐसे नंबर हैं जिनके लिए रिमाइंडर आएगा 0, एंड 1 3 5 7 9 ये ऐसे नंबर है जिनके लिए रिमाइंडर आएगा 1, राइट। So can I say, can I keep them in one group according to property of our problem solving? The answer is yes. तो इस प्रॉब्लम में ये फिर पता चला कि अभी दो ग्रुप, जो काम और जो चीज 0 के लिए होगा, जो लॉजिक 0 के लिए डेवलप करेंगे वही 2 4 6 एंड 8, जो लॉजिक 3 के लिए होगा वही 1 5 7 एंड 9 के लिए होगा, राइट। सो हर स्टेट में से सिर्फ दो एरो बाहर निकलेंगे, वन फॉर दिस ग्रुप, वन फॉर दिस ग्रुप, राइट। तो अभी चलते हैं फिर एरो को कैसे डिसाइड करना है। ये टेक्निक यहां पे कैलकुलेशन होगा एंड सिर्फ यहां पे डिसीजन होने के बाद डायग्राम में वो एरो को ड्रॉ किया जाएगा। नोबडी विल रन विद इन द डायग्राम, तो डिसीजन यहां पे लेंगे, राइट। तो प्लीज सी हाउ टू टेक दिस डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, ये चलेगा इसके हिसाब से, राइट। तो अपने पास है QS, इसको मैंने यहां पे लिख दिया, QS स्टार्ट स्टेट है। तो जैसे ही आप QS में जंप करते हो तो आपके पास स्टार्ट स्टेट में होने की वजह से आपके पास कुछ नहीं मिलता है, मतलब मशीन इज अबाउट टू स्टार्ट, उसके पास खुद का अभी कुछ नहीं है। सो स्टार्ट स्टेट आपको कभी कुछ नहीं देता है, राइट। आपको अभी पता चलेंगे, मैं जो कह रहा हूं उसका मीनिंग धीरे धीरे से पता चलेगा, राइट। ओके, सो QS में खुद का कुछ नहीं है, ऊपर से मतलब इनपुट टेप से इनपुट्स आने की संभावना है। एट अ टाइम रीड हेड कितने सिंबॉलिक नोटेशन को रीड करता है, 1 एंड ओनली 1। तो रीड हेड से इसमें से एक नंबर आएगा या इसमें से एक नंबर आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो आपके लिए मैं उठा रहा हूं इस ग्रुप से एक नंबर, लेटर से 4, इस ग्रुप से उठा लिया लेटर से 5। प्रॉब्लम का प्रॉपर्टी डिवाइड बाय 2, क्योंकि E1 को ढूंढना है, डिवाइड बाय 2। एंड यहां पे देखो QS रिमाइंडर मिला 0, 5 के लिए रिमाइंडर मिला 1, राइट। ओके, मैं कौन से प्रेजेंट स्टेट में हूं, QS में। मुझे इनपुट क्या मिला है, 4। मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि रिमाइंडर देख रहा है 0। I am in QS, I get the input 4, I need to move to the state which can see remainder 0. I hope कि ये समझ में आ रहा है, राइट। सो 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है, हम लोगों को उस स्टेट की तरफ जाना है जो कि अपने लिए रिमाइंडर दिख रहा है 0। डू वी हैव एनी स्टेट विच कैन सी रिमाइंडर 0? यस, QE1। तो यहां पे फिर एरो ड्रॉ करेंगे इनपुट के लिए 0 2 4 6 एंड 8, एंड ऐसे स्टेट में पहुंचेंगे जो कि अपने लिए रिमाइंडर 0 दिख रहा है, राइट। वापस इधर आते हैं अभी अनदर सेट ऑफ इनपुट के लिए, राइट।
आई एम इन प्रेजेंट स्टेट QS, इनपुट मिला 5, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो मेरे लिए रिमाइंडर 1 दिख रहा है। कौन सा स्टेट रिमाइंडर 1 दिख रहा है? दैट इज Q ऑड, दैट्स इट, राइट? ओके, सो यहाँ पे वी आर इन QS, वी गेट इनपुट 1 3 5 7 एंड 9 एंड हमको चलना है एक स्टेट में, दैट इज Q ऑड। एंड यहाँ पे आई कैन से लाइक डिस्कशन अबाउट QS इज ओवर। व्हाई? क्योंकि उसमें से 2 एरो बाहर निकल चुके हैं। दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ DFA। हर सेट में से उतने ही एरोज बाहर निकलेंगे जितने इनपुट अल्फाबेट्स है, एंड इसीलिए DFA को हम लोग बहुत प्रिसाइज मशीन कहते हैं, राइट? ओके, अभी ये तो हो चुका है, तो अभी इन दोनों का डिजाइन बाकी है। तो इन दोनों का डिजाइन करने के लिए व्हाट डू वी नीड? प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। तो अभी QE1 में जंप करते हैं। चलो QE1 में जंप कर दिया। सो QE1 में जंप करते ही इधर लिखा मैंने QE1। जैसे ही हम लोग QE1 स्टेट की तरफ अंदर आ गए तो QE1 कह रहा है, डियर डिजाइनर, मेरे पास आपके लिए देने के लिए मेरे पास है रिमाइंडर 0, ये ले लो, राइट? ओके, तो QE1 में जब भी हम लोग जंप करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर होता है 0, एंड ऊपर से एक सिंबल आता है, एक सिंबल इनपुट आएगा, एक तो इस ग्रुप से, नहीं तो इस ग्रुप से। मैं आपके लिए इस ग्रुप से नंबर ले रहा हूं लेटर से 8, और इस ग्रुप से नंबर ले रहा हूं लेटर से 9। तो आपको अभी क्वेश्चन ये जरूर आएगा आपके दिमाग में, सो जो इनपुट आया उधर राइट में क्यों लिखा? द आंसर इज अगेन स्कूल डेज। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मैं वापस मिटाने वाला हूं जब भी मैं इसको ड्रॉ करूंगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे अपने पास नंबर है लेटर से 6 8 9 डिवाइड बाय व्हाट 2। तो कैसे करते हैं हम लोग? हाँ, 2 3 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। तो अभी अपना प्रेजेंट स्टेट में रिमाइंडर 0 है। ऊपर से कितने सिंबल को नीचे लेते हैं? एक सिंबल। याद आए होंगे आपके स्कूल डेज, राइट? ओके, तो ये ऊपर से आया हुआ सिंबल इस रिमाइंडर के कौन से साइड पे बैठता है? राइट साइड पे बैठता है, तो ये आएगा 8 इधर, एंड इसीलिए ऊपर से आने वाला सिंबल मैंने कहां पे रखा? राइट में लिखा, राइट? ओके, प्लीज सी नाउ 2 4 जा 8, तो इसमें भी रिमाइंडर मिला मुझे 0। ये मेरा अभी प्रेजेंट स्टेट है। ऊपर से एक इनपुट सिंबल आएगा, कहां पे लिखना है? राइट में। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट? ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, स्कूल डेज मैटर्स, राइट? चलो अभी यहां पे चलता है। तो मशीन का प्रॉपर्टी क्या है? डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। चलो 8 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0, 9 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर इज 1। मेरा प्रेजेंट स्टेट है QE1, मुझे इनपुट मिला है 8, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जिसमें रिमाइंडर 0 देखने की कैपेसिटी है। Who can see remainder 0? QE1 can see remainder 0। मैं QE1 में हूं, मुझे इनपुट मिला है 0 2 4 6 एंड 8, एंड मैं जा रहा हूं QE1 में। एंड इस तरह के ट्रांजिशन को हम लोग कहते हैं सेल्फ लूप। सेल्फ लूप, उसी स्टेट से बाहर निकला, उसी स्टेट में वापस आया, राइट? ओके, अभी यहां पे ये पता चल रहा है कि ये सेम स्टेट में आया। हाँ, अभी नाउ आई एम इन QE1, मुझे इनपुट मिला है 9, मुझे कहां पे जाना है? अभी इसका आंसर आपको देना है, राइट? एंड आप डेफिनेटली कह पाओगे सर आपको ऐसे स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा जहां पे रिमाइंडर सीन इज 1, एंड हु कैन सी रिमाइंडर 1? Q ऑड। सो QE1 से बाहर निकलेंगे, चलेंगे किसमें? Q ऑड में। कौन से इनपुट के लिए? 1 3 5 7 9, राइट? एज Q1 से 2 एरोज बाहर निकले हैं, इसका डिजाइनिंग इज आल्सो कंप्लीट। अभी भी एक स्टेट आपका बचा है, दैट इज व्हाट? Q ऑड। हर स्टेट को आपको डिफाइन करना है, हर स्टेट के एरो डिसाइड करने। प्लीज सी, डिसीजन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ ड्राइंग हो रहा है। नोबडी विल रन हियर एंड देयर व्हाइल ड्राइंग। डिसीजन करना है एंड फिर एरो ड्रॉ करके खत्म करना है, दैट्स इट, राइट? सो यहाँ पे देखो, अभी मैं चल रहा हूं Q ऑड में। जैसे ही आपने Q ऑड में जंप किया, Q ऑड सेट कह रहा है डियर डिजाइनर, मेरे पास आपको देने के लिए एक रिमाइंडर है, वो है 1, राइट? ओके, सो 1 1। ऊपर से इनपुट आ सकता है, लेट्स टेक एनी वन। मैंने ले लिया लेटर से 2, एंड इधर का ग्रुप का एक लिया लेटर से 3, राइट? डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। सो 12 डिवाइड बाय 2 क्या मिला? 0। 13 डिवाइड बाय 2 मिला 1, राइट? मैं प्रेजेंट स्टेट में हूं Q ऑड,
मुझे इनपुट मिला है 2, 12 इनपुट नहीं है, एक सिंबल, इनपुट का एक ही सिंबल मिलता है। मुझे इनपुट मिला है 2, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि रिमाइंडर दिख रहा है 0, राइट। तो कहां पे जाना पड़ेगा? यस, QE1 में। सो आई एम इन क्यू ऑड, आई गेट द इनपुट 0 2 4 6 8, तो मुझे जाना है QE1 की तरफ। सो इसके लिए 0 2 4 6 एंड 8, राइट। ओके, एंड फिर आई एम इन क्यू ऑड, इनपुट है 3, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जिसमें रिमाइंडर 1 दिखने का कैपेसिटी है। हु कैन सी रिमाइंडर 1? क्यू ऑड इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्यू ऑड से निकलेंगे, वापस क्यू ऑड में चलेंगे फॉर 1 3 5 7 एंड 9, एंड एज द 2 एरोज ऑफ क्यू ऑड, 2 एरोज क्यू ऑड से भी बाहर निकल रहे हैं, हर सेट से 2 एरोज बाहर निकल रहे हैं, अपना डीएफए डिजाइन कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद हम लोगों को डिजाइन करना है, हम लोगों को इंडिकेट करना है इनमें से फाइनल स्टेट कौन सा है। एंड आपको पता है अपने डिजाइन के हिसाब से कि फाइनल स्टेट इज QE1। तो स्टेट डायग्राम में फाइनल स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल सर्कल से। प्लीज से फाइनल स्टेट को इंडिकेट करते हैं डबल सर्कल से, एंड इनिशियल स्टेट इज द स्टेट विच इज हैविंग एम्प्टी एरो ऑन टू इट, राइट। तो ये बना अपना STD, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, राइट। एंड जिस ट्रांजिशन डायग्राम के ऊपर काम करेंगे, पर अभी इस डायग्राम के हिसाब से हम लोगों को एक टेबल बनाना है, राइट। सो व्हाट विल डू इज, इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे पुटअप करूंगा, एंड फिर इसके हिसाब से हम लोग इसका टेबल डिजाइन करेंगे, राइट। यहाँ पे रखते हैं सो दैट वी कैन डिजाइन अ टेबल ओवर हियर। ध्यान से देखना है टेबल को कैसे डिजाइन होगा, राइट। सो टेबल इज अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड इनपुट अल्फाबेट्स, राइट। सो टेबल डिजाइनिंग के लिए अपने पास अभी, राइट, तो रोज में हम लोग हमेशा लिखते हैं स्टेट्स, एंड कॉलम्स में लिखेंगे इनपुट अल्फाबेट्स। टेबल के रोज में हमेशा रहेंगे स्टेट्स, एंड टेबल के कॉलम में हमेशा रहेंगे इनपुट्स, राइट। ओके, तो अपने पास इनपुट की 2 संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी है? हाँ, 0 2 4 6 8, राइट। ओके, एंड अपने पास फिर है दैट इज 1 3 5 7 एंड 9, राइट। ओके, ये 2 इनपुट्स है। एंड स्टेट कौन कौन से है अपने पास? अपना है QS, नेक्स्ट वन इज QE1, नेक्स्ट वन इज Q ऑड, राइट। जब भी आप यहाँ पे अभी टेबल में कौन सा इनिशियल स्टेट है उसको इंडिकेट करना है, तो फिर ऐसे एरो ड्रॉ करते हैं। एंड टेबल में अगर फाइनल स्टेट को इंडिकेट करना है तो जो फाइनल स्टेट है उसके ऊपर स्टार मार्क करते हैं, उसके ऊपर स्टार मार्क करते हैं। अभी ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो एरोज है उनका नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखना है, बहुत सिंपल। पहले QS में चलते हैं। QS में जब 0 2 4 6 8 आया तो हम लोग किसकी तरफ गए? QE1। सो QS प्रेजेंट स्टेट, व्हेन वी गेट द इनपुट, यहाँ पे ये इनपुट्स है, व्हेन वी गेट दिस इनपुट वी नीड टू मूव टू QE1, राइट। ओके, QS में 1 3 5 7 9 आया तो हम लोग चले Q ऑड की तरफ। कुछ नहीं, डायग्राम को देख के इधर लिखना है सिर्फ, राइट। फिर आप गए QE1 में, QE1 में जब 0 2 4 6 8 आया तो आप QE1 में ही रुके, दैट इज QE1, राइट। ओके, QE1 में जब 1 3 5 7 9 आया तो आप गए किसमें? Q ऑड में, सो दिस इज Q ऑड। फिर आप गए Q ऑड के भी दोनों कॉलम्स फिलअप करने हैं। सो Q ऑड में जब 0 2 4 6 8 आया तो आप गए QE1 में, एंड इसमें जब 1 3 5 7 9 आया तो आप उसी में रहे, दैट इज Q ऑड में, राइट। तो ये बना अपना सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेट डायग्राम, एंड ये बना अपना सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेट टेबल। तो अभी जो सॉल्यूशन बनाया है उसको प्रूव भी करना है कि ये वर्किंग है या नहीं। कैसे प्रूव करेंगे ये वर्किंग है या नहीं? तो इसके लिए इस मशीन को देना पड़ेगा
एक कोई भी डेसिमल नंबर एंड फिर जो डेसिमल नंबर देंगे उसको इस मशीन में रन करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर अपने मशीन के हिसाब से एक्सेप्टेड नंबर है या रिजेक्टेड नंबर है। तो दोनों भी एग्जांपल्स बताने वाला हूं, ध्यान से देखना है। लेट अस कंसीडर वन नंबर एज 16798। अभी जब इस नंबर को आप देखते हो तो ये तो पक्का है कि इस नंबर के एंड में 8 है, तो ये क्यू इवन में आएगा, ये इवन नंबर है। तो अपने मशीन के हिसाब से मशीन ने ये बताना चाहिए कि ये इवन नंबर है, राइट? ओके, सो जो मैंने यहां पे लिखा है दैट इज माय इनपुट अल्फाबेट्स। तो अकॉर्डिंग टू द डीएफए डायग्राम और द फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम था, यहां पे लिख रहा हूं ये नंबर, प्लीज सी इनपुट 16789 16798, बाद में मिटाने वाला हूं, राइट? पर एक एग्जांपल के तौर पे इनपुट एक सिंबल आएगा, मशीन स्टार्ट हुआ, राइट? इनपुट आया 1 तो क्यूएस में से हम लोग आए क्यू ऑड में, वहां पे आया 6 आया तो वी आर मूविंग इन क्यू इवन, वहां पे आया 7 तो वी आर मूविंग इन क्यू ऑड। नेक्स्ट इनपुट आया 9 आया तो हम लोग क्यू ऑड में ही रह रहे हैं, राइट? ओके, उसके बाद आया 8 तो वी आर मूविंग इन क्यू इवन एंड एज इनपुट सिंबल्स आर ओवर, हम लोग कौन से स्टेट में है? क्यू इवन में। तो दिस मशीन सेज दैट इनपुट नंबर इज एक्सेप्टेड एज अ इवन नंबर, क्योंकि हम लोग सबसे एंड में कौन से स्टेट में थे? फाइनल स्टेट में थे। बढ़िया, इंटरेस्टिंग, राइट? और एक नंबर लेते हैं, लेट्स गो ऑन टेकिंग वन नंबर 18799, राइट? चलो 1 क्यूएस में है, 1 आया क्यू ऑड में, 8 आया क्यू इवन में, 7 आया विल गो बैक टू क्यू ऑड, 9 आया क्यू ऑड में, 9 आया क्यू ऑड में। सो जब भी इनपुट सिंबल एंड हुए हम लोग कौन से स्टेट में है? क्यू ऑड में है एंड इसीलिए मशीन सेज दैट दैट नंबर इज नॉट इवन, क्योंकि हम लोग नॉन फाइनल स्टेट में है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग मशीन है। मशीन को नंबर दिया, मशीन अपने आप काम करेगा। मशीन नंबर खत्म होते ही आप अगर क्यू इवन में है तो यू कैन से लाइक even number is accepted by the machine or that number is accepted as a even number by the machine, else अगर आप इसमें हो तो that machine is not accepting that number as a even number। तो ये जो हमने यहां से जाके इधर जाए, इधर गए ये स्टेट में गए, ये सबको दिखाने का एक टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा ट्रांजिशन टेक्निक, दैट इज हैंड रन। तो उसको लिखना कैसे ये ध्यान से देखना है, राइट? ओके, सो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 16789 को हम लोग लिख के बताएंगे यहाँ पे, राइट? तो इनपुट अपने लिए यहीं पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। इनपुट अपना 16789 है सपोज, दोनों का भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा ट्रांजिशन डायग्राम और स्टेट टेबल का भी यूज कर सकते हैं। कैसे लिखना है? हम लोग डी डेल्टा, हम लोग क्यूएस में है, अपने पास आया 1, राइट? एक इनपुट सिंबल है, जाना कहां पे है? So you will be moving. I'm in present state. I get the input. I must move to what? Q odd. Now Q odd is my present state. तो ये स्टेट फिर इधर लिखना है, फिर डेल्टा ऑफ Q odd एंड इनपुट आया आपके लिए 6। Q odd में जब 6 आएगा, Q odd में जब 6 आएगा, आपको जाना है Q इवन। दोनों भी तरीके से बता रहा हूँ, डायग्राम एज वेल एज टेबल। तो आपको चलना है Q इवन, सो मैं जाऊंगा Q इवन में। अभी मेरा प्रेजेंट स्टेट Q इवन है, सो डेल्टा ऑफ Q इवन में आ रहा है मुझे व्हाट? 7। सो क्यू इवन में जब 7 आएगा तो मुझे चलना है क्यू ऑड की तरफ, राइट? अभी मेरा स्टेट है क्यू ऑड, क्यू ऑड में मुझे आ रहा है 8, तो क्यू ऑड में जब 8 आएगा तो मुझे चलना है क्यू इवन की तरफ। एंड अभी मेरा प्रेजेंट स्टेट है क्यू इवन, डेल्टा ऑफ क्यू इवन में अगर आया यहाँ पे 9, सो आई एम सेइंग 9 एंड देखो क्यू इवन में 9 आता है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्यू ऑड एंड एज द इनपुट सिंबल्स आर ओवर, ये इनपुट सिंबल खत्म हो रहा है, तो यहां पे आपको कहना है नंबर इज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड एज इवन।
क्यू नंबर इज रिजेक्टेड एज इवन, क्योंकि नंबर खत्म होने के बाद आप फाइनल स्टेट में नहीं हो, राइट। ओके, सो हर नेक्स्ट स्टेट बिकम्स माय प्रेजेंट स्टेट इन द नेक्स्ट ऑपरेशंस, राइट। ओके, और एक बार इस डेल्टा को लिख सकते हैं हम लोग फॉर वी कैन से लाइक सम इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल अपने पास है लेटर से 248, 248 को कैसे लिखेंगे, यहां पे रन करते हैं, राइट। ओके, सो डेल्टा ऑफ आई मीन QS, मुझे मिला 2, QS में 2 मिलते ही हमको चलना है QE1 में, राइट। ओके, अभी डेल्टा ऑफ QE1 ऑफ 4, सो QE1 में जब 4 मिला तो मैं जा रहा हूं QE1 की तरफ, राइट। ओके, अगेन डेल्टा ऑफ QE1, this is my present state now, right। QE1 में मिला मुझे 8, तो that is again I am in QE1, and then as नंबर खत्म होने के बाद हम लोग QE1 में है, we can say that number is accepted, right। These are the three representations: state diagram, state table, delta representation। पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पहले स्टेट डायग्राम डिजाइन हुआ, स्टेप नंबर 1, फिर डिजाइन हुआ आपका स्टेट टेबल, एंड फिर हैंड रन किया, मतलब मशीन को चेक किया जो डिजाइन किया है वो परफेक्ट है या नहीं, तो ये हुआ स्टेप नंबर 3, राइट। ओके, दिस इज हाउ द DFA कैन बी डिजाइन एंड दिस इज हाउ द वेरी नाइस मशीन इज। अभी थोड़ा सा इस मशीन को, ये तो हुआ फाइनल सॉल्यूशन अपना, ये भी फाइनल सॉल्यूशन आप ड्रॉ कर दोगे तो यू विल गेट 6 आउट ऑफ 6 और 8 आउट ऑफ 8, 8 या 6 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है, राइट। जिसमें हमको लिखना है, देखो क्या क्या लिखा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मिला सिग्मा, फिर उसके ऊपर काम किया तो मिला स्टेट्स, फिर हम लोगों ने लिखे DFA का रिप्रेजेंटेशन, फिर अपना स्टेट, इनपुट अल्फाबेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, एंड फिर डेल्टा को डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे गए, एंड अपने लिए पहला टेक्निक हम लोग यहाँ पे देखे। टोटल कुल मिला के 9 to 10 टेक्निक्स बताने वाला हूं पूरे TOC के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, उन टेक्निक्स के बाहर नहीं जाना है आपको। बहुत वेल डिजाइन, वेल थॉट टेक्निक्स है, राइट। ओके, सो मैं कहां पे हूं, मुझे क्या इनपुट मिला है, मुझे कहां पे जाना है, दैट्स इट। एंड फिर इन स्टेट्स के ऊपर काम किया, यहाँ पे सिर्फ एरो ड्रॉ किए, स्टेट डायग्राम बना, स्टेट डायग्राम के बाद टेबल बना, फिर नंबर्स को चेक किए एंड हैंड रन लिख के यहाँ पे खत्म किया, राइट। ओके, नाउ द थिंग इज लाइक, अभी थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में चलते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन आपने डेटा स्ट्रक्चर में देखा होगा, किसी एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करना है मतलब उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं या उसका टाइम को रिड्यूस करते हैं, राइट। ओके, तो इस केस में इस मशीन को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब कैन वी रिड्यूस द स्टेट, हम लोग स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ये सोचना है, राइट। पर शुरू में ही हम लोग ये कभी नहीं करेंगे कि शुरू में ही ऑप्टिमाइजेशन के साथ शुरुआत कर दिया आपने, ये नहीं करेंगे, राइट। तो फिर स्टेट टेबल के ऊपर काम करके यू कैन गो ऑन मेकिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो इस स्टेट टेबल को वापस लिखते हैं एंड वी कैन गो ऑन वर्किंग अक्रॉस दिस, राइट। ओके, सो फाइन। सो अपने पास जो स्टेट टेबल बना है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यहाँ पे उसको वापस ड्रॉ कर रहा हूं। सो इसमें थे, यहाँ पे रखते हैं स्टेट्स एंड दिस इज इनपुट। सो यहाँ पे आया 0 1 0 2 4 8 9, सॉरी क्या था इनपुट पहले, हाँ 0 2 4 6 and 8, right, and the next input is 1 3 5 7 and 9, and अपने पास स्टेट्स है QS, that is it goes to QE1 and this goes to Q odd, right। हाँ QE1 यहां पे भी थे QE1 as well as Q odd, right। okay, and Q odd में भी, right, यहां पे होगा QE1 as well as Q odd, right।
प्लीज ऑब्जर्व, ये टेबल एज इट इज मैंने ड्रॉ कर लिया एंड टेबल के ऊपर जनरली हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. वी विल नेवर गो ऑन वर्किंग अक्रॉस द ऑप्टिमाइजेशन विथ डायग्राम. डायग्राम के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, हमेशा टेबल. आगे जाके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उस केस में भी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे टेबल पे. क्यूएस अपना स्टार्ट स्टेट है एंड क्यू इवन अपना फाइनल स्टेट है. राइट ओके. तो यहां पे ऑप्टिमाइजेशन करते टाइम दो चीजों को ध्यान में रखना है. ऑप्टिमाइजेशन करना मतलब स्टेट के नंबर ऑफ स्टेट को हम लोगों को कम करना है, रिड्यूस करना है. राइट ओके. तो ऐसे स्टेट हम लोग कभी इकट्ठे नहीं करेंगे, ऐसे स्टेट हम लोग कभी जोड़ेंगे नहीं जिन स्टेट के मीनिंग्स अलग अलग है. मतलब क्यू इवन एंड क्यू ऑड कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि क्यू इवन कह रहा है मेरा नेचर इज टू सी रिमाइंडर 0, क्यू ऑड कह रहा है मेरा नेचर इज टू सी द रिमाइंडर 1. तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे स्टेट आपको कभी जोड़ने नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन में नहीं लाना है. राइट ओके. सो द फर्स्ट वे टू सी टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन इज, आपको उन स्टेट्स को मार्क करना है जो स्टेट में ट्रांजिशंस आर सेम. तो अभी यहां पे दिक्कत आएंगी, देखो क्यूएस में इस इनपुट के लिए ये क्यू इवन पे जा रहा है, ये क्यू ऑड में जा रहा है. राइट, क्यूएस मैंने इधर लिख दिया. राइट, क्यू इवन भी इस इनपुट को लिए क्यू इवन में जा रहा है एंड क्यू ऑड में जा रहा है. तो मैं ये इसके साथ क्लब कर सकता हूं बिकॉज दोनों का नेचर सेम है. इन इनपुट्स के लिए ये क्यू इवन में जा रहा है, इन इनपुट्स के लिए ये क्यू ऑड में जा रहा है. राइट ओके. पर आप कहोगे सर क्यू ऑड का नेचर भी सेम है, पर क्यू ऑड एज अ स्टेट ही अलग है क्योंकि वो देख रहा है रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. तो यहां पे ये दोनों आप लोग क्लब कर सकते हो एंड यू कैन कीप क्यू ऑड सेपरेट. राइट, तो ये जो दोनों है वो आप क्लब करके इन दोनों की जगह पे आप एक ही स्टेट लिख सकते हो एंड दैट इज, प्लीज सी हाउ इट इज. तो हम लोग फिर चलते हैं. आई विल कीप इट एज क्यू इवन, जो मेरा स्टार्ट स्टेट भी बनेगा एज वेल एज जो मेरा फाइनल स्टेट भी है. एंड यहाँ पे अलग स्टेट इज क्यू ऑड. सो दिस इज क्यू इवन एंड क्यू ऑड एंड दिस इज क्यू इवन एज वेल एज क्यू ऑड. राइट ओके. थोड़ा सा अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे इन ग्रुपिंग को यहाँ पे रखता हूं, इस ग्रुपिंग को यहाँ पे रखता हूं. राइट ओके. एंड इस हिसाब से ये नया टेबल अपने लिए बना. तो नए टेबल के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं. सो आई हैव अ स्टेट क्यू इवन जो कि मेरा स्टार्ट स्टेट भी है एज वेल एज मेरा फाइनल स्टेट भी है. राइट ओके. एंड इसमें जब इनपुट्स आते हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो इट गोज इन द सेल्फ लूप. एंड जब इसको इनपुट आते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, इट गोज टू क्यू ऑड. राइट ओके. ये डायग्राम मैं अभी इधर बना रहा हूं. राइट ओके. नेक्स्ट टू दैट, क्यू ऑड में जब इनपुट आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो ये चलता है क्यू इवन की तरफ. एंड यहां पे जब इनपुट आते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो ये चलता है फिर क्यू ऑड में. अभी चेक करेंगे हमने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है उस हिसाब से मशीन वर्किंग है या नहीं. राइट ओके. तो ध्यान से देखना है, वापस डेल्टा ट्रांजिशन से चेक करेंगे. लेट अस टेक वन नंबर 1378. 137 एक रैंडम नंबर ले लिया, तो चेक करके दिखाता हूँ ये वर्क हो रहा है या नहीं. राइट, हम लोग स्टार्ट स्टेट में है, 1 मिला तो आए क्यू ऑड में. राइट, 3 मिला वापस क्यू ऑड में गए, 7 मिला वापस क्यू ऑड में गए, फिर से उधर 8 मिला तो आए क्यू इवन में. अपना नंबर खत्म हुआ, हम लोग फाइनल स्टेट में है. यू कैन क्लेम दैट दिस नंबर इज एक्सेप्टेड एज इवन नंबर. बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग. राइट, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा ट्रांजिशन लिख के दिखाता हूं. डेल्टा ऑफ क्यू इवन में मुझे मिला 1, आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्यू ऑड. राइट, फिर ये इधर आया, डेल्टा ऑफ क्यू ऑड में मुझे मिला व्हाट 3, तो आई एम स्टेइंग इन क्यू ऑड. अभी मेरा प्रेजेंट स्टेट ये है,
सो डेल्टा ऑफ क्यू ऑड में मुझे मिला 7, तो आई एम स्टेइंग इन व्हाट क्यू ऑड। अभी ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है, वापस उसको इधर लिया, डेल्टा ऑफ क्यू ऑड में मुझे मिला 8, मैं मूव करूंगा क्यू इवन की तरफ, एंड एज द नंबर इज ओवर एंड मैं क्यू इवन में है, so this is input is accepted by the finite automata and DFA यहां पे आपको बताने जा रहा है कि this number is even number, very precise machine। इसका प्रिसाइजनेस भी आगे के बहुत सारे एग्जाम्पल में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, राइट। एंड यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पता चले डीएफए के, इसको प्रिसाइज या डिटर्मिनिस्टिक क्यों कहना है, क्योंकि हर इनपुट को इसको कहां पे जाना है, दिस इज डिटरमाइंड, ये डिटर्मिनिस्टिक मूव है, राइट। ऐसा आपको इस डायग्राम को देखिए कभी नहीं लगेगा कि इसमें पता ही नहीं कि ये इनपुट आया तो किधर जाना है या बहुत जगह जा रहे हैं, नो, एक इनपुट आया तो एक जगह पे जाना, इसका डिटरमाइंड है, फिक्स है, डिटर्मिनिस्टिक है। सो ये मशीन प्रिसाइज है, इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। एंड ये बेसिक्स अगर आपको पता चला तो बिलीव मी दैट हम लोग जो डीएफए के 30 to 35 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो सारे के सारे आपको बहुत इजीली पता चलेंगे, राइट। ओके, सो आई होप कि आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, ये डायग्राम्स को ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर काम कैसे करते ये बताया, फिर डायग्राम। जो लोगों को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है वापस इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस बेसिस के ऊपर ही अपने आगे के प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रहे हैं। So this is all about the first problem. We have spent a complete session in solving one problem, and I have indicated you what is the way in which it has been solved. It has been written in your paper so that आपको इसके पूरे के पूरे मार्क्स 6 out of 6 या 8 out of 8 मिल पाए, राइट। ओके, अगले प्रॉब्लम्स में हम लोग थोड़ा सा फास्टर मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, सिर्फ रिक्वायर्ड चीजों को लिखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर पार्ट को देखना है, राइट। पर पेपर में जब भी लिखेंगे आपको इतना सारा कुछ लिखना है, राइट। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस, देन वी गो विद नेक्स्ट एज दिस, एंड फिर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज दिस, एंड फिर ऑप्टिमाइजेशन अगर बन रहा है तो ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाना है। आई होप कि बहुत मजा आया होगा इस डीएफए के प्रॉब्लम्स के लिए, राइट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में चलेंगे विथ फ्यू मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑन द सेम डोमेन ऑफ डिविजिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।